राजधानी भोपाल में नाराज कार्यकर्ताओं को मनाने में लगी कांग्रेस को निराशा हाथ लगी। कांग्रेस से हुए बागी नासिर इस्लाम को मनाने से असमर्थ रही कांग्रेस के नेताओं पर आरोप लगाते हुए नासिर इस्लाम ने कहा कि भाजपा की तर्ज पर चल रही है कांग्रेस। कांग्रेस में नेता भाजपा के समर्थक बने हुए हैं। इतना ही नहीं, उत्तर विधानसभा जो कि कांग्रेस की नहीं, उत्तर विधानसभा जो कि कांग्रेस का गढ़ कही जाती है, इतने वर्षों से कोई भी विकास कार्य नहीं होने के आरोप लगाए गए हैं। नासिर इस्लाम में स्वास्थ्य एवं खेल ग्राउंड न होने के चलते उत्तर विधानसभा के रिवासियों की बदकिस्मती बताई। नासिर इस्लाम ने कहा, उत्तर विधानसभा में विकास के कार्य थम गए थे, लेकिन अब कांग्रेस को उखाड़ने के साथ उत्तर विधानसभा में विकास कार्य कराए जाएंगे। उत्तर विधानसभा पे अफवाहों पे लगी विराम। उत्तर विधानसभा में मैदान में उतरे नासिर इस्लाम। क्या ये नारा अभी उत्तर विधानसभा पे तो चल रहा है? क्या कहना चाहेंगे इस पे? देखिए, मैंने अपनी जिंदगी के अंदर जो बात कही है वो करके दिखाई है। पिछली दफा ऐसा कुछ हुआ जिसके अंदर कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने और दूसरे दीगर लोगों ने, शहर के लोगों ने कहा था, मैंने मानी थी बात। लेकिन इतने बड़े अत्याचार के बाद, इतने ऐसे गलत फैसले के बाद, और जब शहर पूरा एक तरफ खड़ा हो, आदमी किस तरह से ये चीजों को, और मैं अगर मेरे अकेले की बात होती मैं अकेले का डिसीजन लेता, लेकिन अब शहर की बात है, इस शहर के विकास की बात है, इस शहर की बदहाली की बात है, इस शहर के साथ जो जिस तरह से इस शहर के साथ पिछले 30 सालों के अंदर जो किया गया है और कारगुजारियां हुई हैं, एक बर्बाद चमन, एक मैं तो कहूं उजड़ा चमन, बर्बाद शहर, और एक जिसे कहेंगे बिखरा हुआ गुलिस्तान करके रख दिया। जिस शहर की एक अलग से इज्जत और एक पहुंच और एक अलग से विकार था, उस सबको तेज नेस करके रख दिया। आज कुछ भी नहीं बचा इस शहर में। आने वाली पोत के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा गया, आने वाले भविष्य के लिए कुछ नहीं छोड़ा गया। इन सारी बातों को लेकर जंग जरूरी थी, लड़ना जरूरी था। इसी वजह से अपने शहर के बुजुर्गों के और अपने शहर के नौजवानों के और हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए ये लड़ाई है। और मैं इसको गुजारिश करता हूं आपके माध्यम से शहर के लोगों से कि मेरे लिए नहीं, लेकिन आपके इस खूबसूरत शहर जो उजड़ गया है, इसके लिए के आगे आइए, खुदा के वास्ते निकलिए और शहर को वापस हम सब मिलकर शहर। तो विधानसभा से 16 कैंडिडेट मैदान में उतरे हैं। देखिए, वो 16 और 17 मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं इस शहर की, मैंने अभी सब कहा आपसे कि शहर को अब जरूरत है कि आज वापस इसका विकार दिलाया जाए। इसका जो इसके अंदर से बच्चों के हाथ से कलम छीन ली गई है, जो हमारी माँ बहनों के हाथ से किताब छीन ली गई है, जो इस शहर के अंदर से चिकित्सा छीन ली गई है, जैसे कहें कि अस्पतालों को बंद कर दिया गया और तमाम रोजगार छीन लिए गए मेरे नौजवान भाइयों, इन सब को सजाने के लिए शायद मैं समझता हूं कि इन 16 के अंदर से शायद किसी ने भी ये सब बातें नहीं समझी हों। और इस शहर के जो बिगड़ता हुआ भोपाल एक कदीमी शहर, भोपाल एक ऐसा शहर जिसका कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर पहचान थी, आज मात्र कुछ ताजिए खड़े नजर आते हैं, जिसके ऊपर कुछ जिसके अंदर पानी का कहा गया, मतलब पियाऊ कहते हैं, लेकिन कभी मैंने किसी को पानी पीते नहीं देखा उनसे। सड़कें बदहाल है, पानी बदहाल है, बिजली के नाम पर लूट है, और जिस तरह से हालात हैं वो आप सब जानते हैं। तो अब आप ये बताइए कि इन सब हालात को सुधारने के लिए आज कोई फ्लाईओवर नहीं बचा है, यहाँ आज कोई ऐसी चीज नहीं है इस शहर के अंदर जो मौसूफ बता सके कि 30 साल के अंदर क्या किया है इस शहर के लिए। उत्तर विधानसभा में कई वर्षों से जमे बैठी कांग्रेस पार्टी, जिनके इस बार उनके ही पुत्र को टिकट दे दी गया, पर उन्हीं के चाचा इसके विरोध में आ गए, तो चाचा भतीजे दोनों मैदान में। देखिए, मैं तो परिवारवाद और वंशवाद के खिलाफ लड़ रहा हूं चुनाव, और विधानसभा चुनाव किसी क्षेत्र के विकास के लिए होता है, किसी परिवार की अंतर कला को सुलझाने के लिए लोग नहीं है इस शहर के बच्चों का भविष्य देखने के लिए हैं। आपके परिवार में क्या हो रहा है आप अंदर अपने घर में जाके देखिए और तय करिए उन सब चीजों को, मगर इस शहर के बच्चों को उसकी सजा मत दीजिए। मेरी गुजारिश थी यही इस पार्टी से, लेकिन नहीं सुनी गई, तो शहर के लोग फैसला करेंगे। अब फैसला शहर का होना है, ना कि किसी परिवार की अंतरकला का होना है, ना ये कहीं के आपसी झगड़ों को शहर सुलझाता फिरेगा क्या और बच्चों के मुस्तकबिल को दांव पे लगाएगा क्या। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी खड़ी है, जवाब देना है उनको तगड़ा। जो महापौर जी लड़ रहे हैं चुनाव, ये महापौर इसने पुराने शहर के अंदर कौन से काम किए हैं, ऐसे पूछना चाहता हूं मैं।
क्यों यहां पर फ्लाईओवर नहीं बने? सैकड़ों फ्लाईओवर पूरा राजधानी के अंदर बने हुए, कई फ्लाईओवर्स बने हुए, यहां क्यों नहीं बना? यहां मल्टीप्लेक्स पार्किंग क्यों नहीं है? यहां के बाजारों के अंदर ग्राहकों खड़ी करने की पार्किंग क्यों नहीं है? यहां पर दूसरी सुविधाएं क्यों उपलब्ध नहीं है? आपने एक वीआईपी रोड से पार्ट दिया शहर को, एक तरफ विकास, एक तरफ बदहाली। तो इन चीजों का सवाल है, किसी परिवार में क्या झगड़े हो रहे हैं जिसके पास अचानक 350 एकड़ जमीन हो गई है, जो 100 एकड़ के मालिक बन गए हैं, जो 5-5, 7-7 बिल्डिंगों के मालिक बन गए हैं, जो इस शहर की तबाही के जो वो हैं, उनके परिवार की लड़ाई नहीं, इस शहर के विकास की बात होना है इस चुनाव में। आपको क्या लगता है कि जो अपना परिवार में एकता नहीं कर पाए वो पूरी विधानसभा में? ये मुझे नहीं मालूम, शहर जवाब देगा 17 तारीख को। उत्तर विधानसभा में एक बार और विचित्र घटना भी सामने आई है कि जितने निर्दलीय प्रत्याशी थे उनको मनाने और उनको बैठाने के लिए धर्म गुरु तक सामने आ गए हैं और धर्म का वास्ता देके कई निर्दलियों से नामांकन वापस लेने की अपील की गई थी। देखिए, मेरी तो तमाम धर्मों के गुरुओं से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, विनती है, गुजारिश है कि इस शहर की बदहाली का कौन जिम्मेदार है? क्या आप नहीं जानते? इस शहर के अंदर जिस तरह हमारे बुजुर्गों की बेइज्जतियां करी गई हैं, क्या आप नहीं जानते? मैं पूछना चाहता हूं, वक्फिया जायदादों पर जो कब्जे हैं क्या वो नहीं छूटना चाहिए? मैं पूछना चाहता हूं, गुजारिश करता हूं आपसे हाथ जोड़ के कि खुदा के वास्ते हमारे कब्रिस्तान तक तबाह हो गए हैं, हमारी इबादत गाहें तबाह कर दी गई हैं और किसी की इज्जत नहीं करी गई इस शहर के अंदर। सफेद दाढ़ियों को किस तरह से बेइज्जत करके वक्फिया संपत्तियों से निकाला गया, जायदादों से निकाला गया, तमाम लोग गवाह हैं इस शहर के। मैं आपको वास्ता देता हूं कि अब इस शहर को बचा लो आगे आके आप लोग, ना कि अगले 30 साल की फिर सजा दे देना और उजड़वाया। मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना, विनती, निवेदन, गुजारिश करता हूं, इस शहर के वास्ते गुजारिश करता हूं कि अब इस शहर को बचाना पड़ेगा हम सबको। उत्तर विधानसभा का इतिहास है कि 36 साल पहले एक निर्दलीय चुनाव पे विधायक बने थे और उन्होंने 36 साल फिर कांग्रेस के चिन्ह के साथ उस विधानसभा। हाँ, ऐसा हुआ था और मुझे ये याद है कि मैं उस जमाने के अंदर कॉलेज में पढ़ा करता था और एक नारा चला था जो आज कांग्रेस के प्रत्याशी के हैं, उनके वालिद ने एक नारा दिया था कि हाथ नहीं हथौड़ा है, बाबरी मस्जिद को तोड़ा है। याद है मुझे उस चुनाव। और आज बड़े कांग्रेस के हितैषी बन रहे हैं, कांग्रेस के नाम पर एक कार्यक्रम नहीं करते, शिवराज सिंह के शानी बोल पाते, विरोध का वानी बोल पाते, मोदी का मानी